चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में है हम लोग। आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और इस कंडक्टर पर जो चार्ज गिवन है वो गिवन है 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब पूरे कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम है। पूछा क्या गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनसाइड दिस स्फीयर। ये बात जो यहां तक आया है उसको पता है कि कंडक्टर में कभी भी चार्ज इनसाइड में नहीं होता है। जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। ये बात जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वी नो चार्ज ऑन कंडक्टर resides on its outer surface। ठीक, hence there is no charge या zero charge inside the sphere। क्लियर? इस क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट में किसी को कोई परेशानी होगी। जो एक एक लेक्चर के थ्रू यहाँ पर पहुंचे है उसको ये बात पहले ही मालूम थी। क्यों होता है ये हम लोग पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इवन पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। बी, क्या पूछा गया है? जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के जस्ट आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखो, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या है? स्फेयर की आउटर सरफेस। भाई जस्ट आउटसाइड तो यही हुआ ना कि बिल्कुल ये स्फेयर है, इसके जस्ट आउटसाइड मतलब 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से लूं तो जस्ट आउटसाइड वही होगी। भाई अगर मैं 13 लूंगा तो वो तो 1 सेंटीमीटर अवे हो जाएगा उसकी सरफेस से। तो 12 सेंटीमीटर अवे जस्ट आउटसाइड होगा, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है निकालने का। हम लोग क्या निकालते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है? 9 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू गिवन है 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? बढ़िया। देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, ओ सॉरी 3 4 जा 12। क्लियर? मैं इस पॉइंट को हटाता हूं और यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 4 4 से 16 कैंसिल। यहां तक कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब ऊपर 10 की पावर जो बची 9 -7 -2 प्लस ऊपर हो जाएगा 4 जाके और यहाँ पे -1 10 की पावर। क्लियर? 9 + 4 13 -8 क्या हुआ? 10 की पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्या ये बात क्लियर है? जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या है कि आपको इसकी आउटर सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, वही हो जाएगा जस्ट आउटसाइड। ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है ही नहीं, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसमें पोटेंशियल का कोई यूज नहीं है। ठीक। फिर इसके थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। सेम आप वो भी यही करेंगे। यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू क्या गिवन है? 18 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू आप लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे। यहाँ भी 9 10⁻⁹
Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻7। अब R की वैल्यू आपको दी गई है 18 सेंटीमीटर। 18 इंटू 18 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², 10⁻² से हमने कर दिया है क्या, मल्टीप्लाई। 9 2 जा 18, इसका भी पॉइंट को हटाया, यहाँ पर 10 लिख लिया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो क्या बचा, 4/9 इंटू 10⁻9 -7 प्लस 4 -1। माइनस माइनस 2 -2 -4 हुआ, ऊपर जाके +4, 10 की पावर यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाके नेगेटिव में। क्लियर। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 0.9 4 जा 36, उसके बाद फिर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, यही चलता रहेगा। 10 की पावर क्या आएगी, 9 और 4 13 माइनस के 8, 10 की पावर आई 5। जब मैं पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो पावर में एक माइनस होता है। 4.44 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ गया है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या इस क्वेश्चन में कोई परेशानी थी? ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत होने वाली है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन की या जो भी हम लोग थ्योरी कवर करने वाले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और वहां पर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।